सीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस सूर्य नगरी को नमन करता हूँ। देवासी हॉस्टल के देदीप्यमान प्रतिष्ठा और उसमें आप सबकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। वह वट वृक्ष जिसकी छाव में यह हॉस्टल परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता अभिभूत और जीवन सौंदर्य के पार की माननीय अध्यक्ष महोदय को नमन करता हूँ। जोधपुर हॉस्टल की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास और इस उनमें जन्मी आप सबकी सुनहरे भविष्य की उत्साहित और अनुशासित प्यास को नमन करते हुए नमन करता हूं उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है। परम सम्मानित मंच, आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय राजेंद्र जी राय साहब का देवासी हॉस्टल परिवार की ओर से स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा आपको विदित है कि आज हम 74वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इसके पीछे के इतिहास से आप भली भांति अवगत है, लेकिन मैं आज आपका एक अन्य मुद्दे पर ध्यान ले जाना चाहता हूं। जहां ताली की जरूरत हो ताली बजाए, क्योंकि आज का मंच शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले लोगों से भरा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज का मंच इस बात को गलत साबित करे, इस भ्रम को तोड़े। हमें लगता है कि हमारे पास संसाधन सीमित है, इसलिए हमारे पास अवसरों का भी अभाव है, जबकि ऐसी बात है नहीं। इस इतिहास जीरो से हीरो बनने वाले लोगों की गाथाओं से भरा पड़ा है। हम शिक्षा रूपी नगरी में बैठे हैं। मैं महाभारत महाकाव्य से एक उदाहरण देता हूं। संसार का सबसे शानदार धनुर्धर कौन हुआ? मेट्रोपॉलिटन सिटी हस्तिनापुर में रहने वाला इलियट क्लार्क्स का बेटा, महाराजा धीराज पांडु का बेटा अर्जुन, जिसके पास आयुधों की कोई कमी नहीं थी, गांडीव जैसा दिव्य धनुष था, जिसके घर के बैकयार्ड में आर्चरी की प्रैक्टिस रेंज बनी हुई थी, जो द्रोणाचार्य जैसे अद्भुत कोच की गाइडेंस में प्रैक्टिस किया करता था, वो अर्जुन संसार का सबसे शानदार धनुर्धर नहीं हुआ। संसार का सबसे शानदार धनुर्धर हुआ वनों में रहने वाला एकलव्य, जिसके पास आयुध के नाम पर मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बना हुआ धनुष और सरकंडों से बने हुए बाण हुआ करते थे, जो गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके समक्ष अभ्यास किया करता था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे कहा, जाओ हे निषाद पुत्र, तुम हो अस्वीकृत, ऐसा कहकर ठुकरा दिया। वो एकलव्य संसार का शानदार धनुर्धर सिद्ध हुआ और बिल्कुल शून्य संसाधन होने के बावजूद इतना कुशल धनुर्धर बना कि पांडु वन में आखेट खेलने के लिए आए थे, तो उनका कुत्ता भटकता हुआ एकलव्य की कुटिया के सामने जाकर भौंकने लगा। तब एकलव्य ने ऐसा सरसंधान किया, 7 तीर मारे, सातों के सातों उस श्वान के मुख में जाकर लगे और रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरी और उस कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। महाभारत के युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती कुमार अर्जुन, आज एकलव्य अपने अंगूठे के साथ इस युद्ध में मौजूद होता तो देव दानव राक्षस नाग मनुष्य सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसा ही उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिलता है। श्रीमान IRS भोलाराम जी, IAS सुरताराम जी, IRS नीमाराम जी, ADM श्रीमान छोगाराम जी, डॉक्टर श्री ध्रुव जी, पूर्व DYSP भंवरलाल जी, डायरेक्टर एंट्री DYSP श्री बड़े भाई रतन जी, बहन मंजू, तहसीलदार रायचंद जी, आबकारी इंस्पेक्टर सुरेश जी और हमारे समक्ष उपस्थित राजेंद्र जी, कॉलेज व्याख्याता ओम प्रकाश जी, अनेक डॉक्टर साहब, शिक्षक और अनेक सरकारी विभागों में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त कर्मचारी, सभी का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं एकलव्य जैसा ही रहा है। लेकिन आज वे भारत के उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। मैं आज यहाँ जोधपुर हॉस्टल में उपस्थित समस्त छात्रों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, तो करो रणघोष और लगो रात दिन मेहनत करने, तभी हमारे देश की प्रगति और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श और उद्देश्य चरितार्थ होंगे और एक उज्जवल भारत का निर्माण होगा। और वही सवेरा वापस आएगा जब हमारा समाज अपनी मस्ती और सुख समृद्धि में व्यस्त था। वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हाथ पर हाथ रखने से नहीं। मैं समस्त
समाज बंधुओं से, समस्त जोधपुर हॉस्टल के दोस्तों की तरफ से आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं वे हम लोगों को उच्च क्वालिटी के यूनिवर्सिटीज, अच्छे एग्जाम की तैयारी की प्रक्रिया और गाइडेंस प्रदान करें। हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। जब आप जोधपुर आए तो अवश्य, मैं उनको बोल रहा हूँ जो हमारे उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं, जब आप जोधपुर आए तो अवश्य अपना समझकर हॉस्टल का विजिट करें। आज इस भाषण को इतना शेयर करें कि निराशा, अंधविश्वास में जकड़े हुए समाज के प्रत्येक बच्चे, बुजुर्ग और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पीढ़ी के पास पहुंचे और समस्त लोग इस पर ज्ञान विचार करें। यह विचारणीय मुद्दा है। मुझे नहीं पता कि इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होती। जैसा कि आपको पता है, जो समाज समय के साथ नहीं चला उसको इतिहास भी अपने पन्नों में जगह नहीं देता। अब मैं अपनी वाणी को विराम एक शेर और कविता के माध्यम से देना चाहूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मैं बीएसएफ में रहा हूं तो शहीदों को सम्मान प्रकट करना चाहूंगा। जब एक शहीद होता है उसकी पत्नी कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्ही हालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। जय हिंद, जय भारत।